बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान अहमद की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगा हूँ हलवा पूरियाँ, लेकिन मैं ये जो वीडियो है ये सिर्फ पूरियों की आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि हलवे की मैं ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूँ। इसलिए सिर्फ आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरियां किस तरह बनती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आसान मजेदार तरकीबें मिलती रहे। पूरियां बनाने के लिए हमने 1 पाव मैदा लिया है और इस मैदे के साथ हमने आधी चम्मच चीनी की, आधी चम्मच से थोड़ी सी कम नमक की, 4 चम्मच जो घर में आटा इस्तेमाल होता है वो लिया है। दही और कुकिंग ऑयल 5-5 चम्मच लेना है, कोई भी कुकिंग ऑयल। मैदे में सबसे पहले जो गंदम का आटा 4 चम्मच आपको बोला था वो डालना है, और इसके साथ जो नमक आधी चम्मच है वो डालनी है। नमक के साथ आधी चम्मच चीनी की वो भी डाल देनी है, और जो कुकिंग ऑयल आपको बोला था 5 चम्मच वो भी डाल देना है। इन सब को हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैदे में गंदम का आटा, नमक, चीनी और कुकिंग ऑयल डालकर इस तरह उसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें दही शामिल करके तो इसको मजीद मिक्स करेंगे। इंशाल्लाह आप मेरे तरीके से बनाएंगे, बहुत ही खस्ता पूरियां बनेंगी जी। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो गूंदना है, एकदम ज्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो इसको गूंदेंगे जी। इस तरह अच्छी तरह गूंद लेना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके, ज्यादा पानी एक साथ शामिल नहीं करना। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे और 10 मिनट बाद फाइनल करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं जो थोड़ा सा इसे गूंद के रख दिया था। अब हम इसे मजीद गूंदेंगे, मैदे को अच्छी तरह, बिल्कुल अच्छी तरह गूंद देना है। अब ये देखें जी, अब मैदा बिल्कुल रेडी है। ये देखें, इस तरह थोड़ा सा सख्त गूंदना है। और बाज लोग इसमें जीरा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जीरे के बगैर इसे बना रहे हैं। आपकी मर्जी, अगर जीरा भी शामिल करना चाहे तो थोड़ा सा आप जीरा भी इसमें शामिल कर सकते। ये अब बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, आधे घंटे के बाद पूरियां बनाएंगे। अब थोड़ा सा लेकर मैदा तो इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। इस तरह अच्छी तरह इसको ना गोल कर लेना है। इस तरह सब पेड़े बना लेने हैं छोटे छोटे, और इनको बना के मैदा लगा के दोनों साइडों पे रख लेना है। अब इसको बेल लेना है अच्छी तरह। आम घरों में जितनी नॉर्मल रोटी होती है उतना बेलना है। ये देखें जी, पूरी बेल ली है। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर तो चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। इसे फुल गर्म होने देना है, फुल गर्म करना है इसे। अब तेल फुल गर्म हो चुका है। अब इसमें जो बेली हुई है पूरी वो डालकर तो उसको तलेंगे, और पहले एक साइड पे थोड़ी देर रखेंगे, फिर उसकी साइड चेंज करेंगे जी। बहुत ज्यादा टाइम एक साइड पे नहीं रखेंगे। अब दूसरी साइड चेंज की है, लेकिन इसमें सबसे मेन ध्यान रखना है कि तेल जो है वो फुल गर्म होना चाहिए। अगर तेल फुल गर्म नहीं होगा तो ये पूरी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए, सुभान अल्लाह, आपको नजर आ रही कितनी प्यारी ये पूरी तैयार हुई है। इसी तरह अब हम सब जो पूरियां हैं वो बारी बारी बेल कर तो वो तैयार कर लेंगे। देखें जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी ये पूरियां तैयार हुई हैं। बिल्कुल ये नरम है जी, देखें जी, बिल्कुल नरम है। बहुत ही प्यारी ये पूरियां तैयार हुई हैं जी। आप मेरे तरीके से बनाएंगे इंशाअल्लाह बहुत लजीज मजेदार ये पूरियां बनेंगी जी, बिल्कुल बाजार की तरह। अगर आपको मेरी तरकीब पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज।